हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नए डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इस चैनल पे इसका वीडियो पहले से पड़ा हुआ है। इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको ब्रीफ इंट्रो इसके बारे में जानना है, ये स्टैक क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, तो उसका वीडियो मैंने बना दिया, या नहीं तो फिर आज भी बता ही दूंगा। ठीक है, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या, पहले हम वो समझते हैं। स्टैक नाम से ही पता चलता है किसी चीज का स्टैक। स्टैक ऑफ कॉपी, स्टैक ऑफ प्लेट्स, what I say, stack of anything, stack of money, anything can be there. Okay, so stack में एक ऑर्डरिंग होता है। ठीक है, एक ही एंड से इंसर्शन करेंगे, एक ही एंड से हम डिलीशन करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लिंक लिस्ट पढ़े, फिर बाइनरी ट्री पढ़े, तो क्या था उसमें, इंसर्शन कहीं भी हो रहा था, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, मिडिल में, कहीं पर भी। डिलीशन भी कहीं पर भी हो रहा था, कहीं पे इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी हम कहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टैक ही एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि कुछ लिमिटेशन है, कुछ बाउंडेशन है, कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, वो बाउंडेशन क्या, वो हम समझते हैं। स्टैक जो होता है ना, स्टैक में एक ही एंड से हम इंसर्शन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं, या स्टैक में हम एक ही एंड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। ये उसका कंस्ट्रेंट गिवन है स्टैक पे। अब स्टैक यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे हम जब कोड लिखते हैं, कोई सा भी कोड लिखते हैं, ठीक है, जितना फंक्शन हम कॉल करते हैं, जितना फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, जब वो एग्जीक्यूट होता है ना, तो उसको मेमोरी जो मिलती है ना, वो मेमोरी रैम में मिलती है और रैम में स्टैक में मिलती है। जितना भी फंक्शन कॉल होता है, तो हर फंक्शन कॉल का जो बॉडी है ना, वो स्टैक मेंटेन करता है। ठीक है, रिकर्शन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो है रिकर्शन। रिकर्शन का जितना बार आप खुद को, रिकर्सिव कॉल होता है ना, फंक्शन खुद को कॉल करता है जितना बार, हर बार उस सेपरेट कॉल को एक मेमोरी मिलती है और उस मेमोरी को कहते हैं स्टैक। ठीक है, तो अगर हम अपने रिकर्शन में बेस केस लिखना भूल जाए तो क्या होता है, फंक्शन खुद को बार 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 कॉल करता ही रहता है और ये एंडलेस काम हो जाता है, ये कभी स्टॉप ही नहीं होता है। तो बेस केस इसी चीज के लिए हम प्रोवाइड करते हैं कि रिकर्शन हमारा इन्फिनाइट टाइम नहीं हो जाए। अगर इन्फिनाइट टाइम रिकर्शन हो जाएगा ना, तो हमारे स्टैक का जो कैपेसिटी है, मेमोरी है ना, वो फुल हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें एक नॉर्मल सा लोकल वेरिएबल भी किसी फंक्शन के अंदर लिख बना तो लेंगे, लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा, आई थिंक, प्रोग्राम क्रैश भी कर सकता है। ठीक है, तो अब स्टैक कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में तो हम समझ लिए, स्टैक ऑफ प्लेट है, स्टैक ऑफ कॉपी है। प्लेट जो है, अगर प्लेट हमको एक स्टैक ऑफ प्लेट है और हमको उस प्लेट को पिक करना है, तो कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग से। टॉप पे जो है सबसे पहला प्लेट जो रहेगा, हम उसी को निकाल के उसमें जो भी करेंगे। ठीक है, प्लेट में वैसे बेसिकली खाना ही हम खाते हैं। ठीक है, तो स्टैक का ये एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल, जैसे हमारा बड़ा ही से लगेज होता है ना, लगेज कर लीजिए या वार्डरोब कर लीजिए, तो जो भी क्लॉथ पहले इंसर्ट होता है वो हम सबसे लास्ट में निकालते हैं, और जो सबसे लास्ट में रखे हम उसको सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर मान लीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि वे, छोड़िए इसको, रहने दीजिए, इसको अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इतना एग्जांपल काफी है। तो स्टैक में क्या होगा, हमको एक चीज समझ में आ गया कि इंसर्शन कहाँ से होता है, एक इंडेक्स से, एक ही एंड से, जिसको कहते हैं टॉप। टॉप से इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है और पॉप होता है। पुश पॉप बेसिकली होता है स्टैक पे। पुश करने का मतलब हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं स्टैक में, पॉप करने का मतलब हम एलिमेंट रिट्रीव कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, फेच कर रहे हैं। तो पॉप्स करने से इसका मतलब ये होता है कि हमारे अब स्टैक में एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आज पूरा कोड तो नहीं होगा, बट या इसको हम इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, std lib.h। तो स्टैक का जो साइज होगा ना,
वो हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। तो इस चीज के लिए स्टैक पहले से क्लास तो सी लैंग्वेज में बना हुआ नहीं है। अगर सी प्लस प्लस यूज करते तो उसमें STL होता है जिसमें स्टैक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ सी लैंग्वेज में खुद से इम्प्लीमेंट करना होगा, तो इसीलिए हम स्ट्रक्चर के हेल्प से उसका डेटा टाइप क्रिएट करेंगे कि कोई सा भी एक स्टैक है उसमें हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्ट स्टैक लिखे हम, ठीक है। ये सी प्लस प्लस वाला स्टैक है, ठीक है। सी प्लस प्लस में ऐसे स्टैक क्लियर होता है, लेकिन यहाँ पे हम अपना कस्टम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। स्टैक, इसमें क्या क्या होगा, इसके मेंबर वेरिएबल क्या क्या होंगे। एक तो होगा टॉप, ठीक है, एक होगा टॉप, एक होगा हमारा पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर, क्योंकि हम इंटीजर एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीजर पॉइंटर। और क्या, टॉप हो गया, एरे का बेस एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर हो गया, NNN टॉप इंट। और एक हमारा होगा साइज, कि हमारे स्टैक का साइज कितना है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इस कुछ तो और मिसिंग नहीं है, यही सब चीज है, ठीक है। अब हमको स्टैक क्रिएट करना होगा ना, तो सारा कोडिंग हम मेन फंक्शन में ही करेंगे इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए, प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से यूजर से हम इनपुट लेंगे, प्रिंटफ एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट you wanted to store in the stack। और हाँ, स्टैक में हर ऑपरेशन जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हो बिग ऑफ वन कांस्टेंट टाइप में सारा ऑपरेशन हमारा अचीव कर लेते हैं, ठीक है। और एक और डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम बिग ऑफ वन में सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि है हैशिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। अब स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले लिए और उसको एड्रेस ऑफ ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम मेमोरी एलोकेशन करते हैं, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हम पहले स्टैक पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जो स्टैक टाइप के वेरिएबल को करेगा पॉइंट, ओके। स्ट्रक स्टैक एस्ट्रिक बी असाइन स्ट्रक्ट स्टैक एस्ट्रिक मैलॉक फंक्शन के हेल्प से मेमोरी लोकेशन करेंगे, ठीक। साइज ऑफ कितना, साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टैक, ठीक है। इससे हमारा मेमोरी लोकेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी एरो टॉप में एरो ऑपरेटर के हेल्प से मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, उसमें असाइन कर देते हैं -1, ठीक है। -1 क्या इंडिकेट करेगा कि हमारा अभी स्टैक एम्प्टी है, जो कि अभी है, क्योंकि अभी हम कुछ मेमोरी लोकेट किए ही नहीं है। अब हम बी एरो ARR ऑफ बी एरो ARR में क्या असाइन कर देते हैं, जो कि मैलॉक फंक्शन करेगा रिटर्न एड्रेस, हम बेसिकली स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इंट स्टार मैलॉक इंटीजर का जितना साइज है वो साइज ऑफ इंट इनटू जो यूजर इनपुट किया ए वो, तो इतना मेमोरी एलोकेट हो गया। और व्हाट आई कैन से, या तो हम एक काम ये भी कर सकते थे कि जो फालतू का वेरिएबल जो यहाँ पे बनाया है ना, इसको यहाँ से रिमूव कर देते, ठीक है। स्टैक में जो ये साइज नाम का वेरिएबल हम बनाए हैं उसका हेल्प यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को करने के लिए ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब ये वाला जो हम स्टेटमेंट लिखे हैं इसको टॉप पे लिखना होगा, यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसको, ठीक है।
तो ये हो जाएगा इंटू ए ना होके यहाँ पे होना चाहिए बी एरो क्या साइज ना, बी एरो साइज किधर है, बी एरो साइज, ठीक है, साइज ऑफ इंट इंटू बी एरो साइज। यहाँ पे एड्रेस ऑफ किस में स्टोर हो जाए, बी एरो ए ना होके साइज में, ठीक है। अब लेट्स से अगर हम प्रिंटफ सिंपली स्टेटमेंट चेक करते हैं, प्रिंटफ के हेल्प से अगर साइज को प्रिंट कराना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कोड बोल देते हैं परसेंटेज डी बी एरो साइज। तो यूजर जो इनपुट करेगा वो साइज नाम के वेरिएबल में आ जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए, और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हमको यहाँ पे लगाना कभी नहीं भूलना है, ठीक है। आइए इसको पहले रन करके देखते हैं, कुछ एरर भी है क्या। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट वांटेड टू स्टोर इन द स्टैक 90 है। और ये सारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद फ्री फंक्शन को कॉल करके जो वेरिएबल क्रिएट, जो मेमोरी एलोकेट की है ना उसको फ्री कर दें, क्योंकि वो मैलॉक फंक्शन जितना भी मेमोरी एलोकेट करता है उसको हीप में मेमोरी मिलती है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसमें पुश पॉप और डिलीट कैसे करते हैं, ठीक। पुश तो इंसर्शन के लिए होता है, पॉप और डिलीट एक ही है। तो इस इतने कोड से क्या हुआ, इतने कोड से हमें ये समझ में आ गया है क्या, बेसिकली ये समझिए। हम अभी जो कोड लिखने जा रहे हैं हम उसको स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एरे से, ठीक है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि स्टैक का वर्किंग कैसे कैसे होता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो एलिमेंट जैसे एरे में स्टोर करते हैं ना, उसी तरह इसमें भी स्टैक में स्टोर करेंगे। यही बस डिफरेंस है कि एरे में हम कहीं पर भी इंसर्शन कर सकते हैं, लेकिन स्टैक में टॉप इंडेक्स पे एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।